संजय देखिए, क्योंकि अब जो एक तरफ तो देखिए आज पेशी होने वाली है, सोनिया गांधी भी पहुंच चुकी हैं ईडी दफ्तर, थोड़ी देर में उनसे सवाल जवाब होंगे। दूसरी तरफ आज ये बड़ा फैसला आ चुका है। लेकिन संजय सवाल ये हो जाता है, जैसे सोनिया गांधी के केस में लगातार विपक्ष की तरफ से कहा गया कि आपने एफआईआर, जिसको ईसीआर कहा जाता है, वो दर्ज नहीं हुई, उसके अलावा उनसे पूछताछ हुई। क्या इसको लेकर भी कोई याचिका कोर्ट के सामने रखी गई कि पहले आप ईसीआर दर्ज तो कीजिए, उसके बाद समन भेजिए, उसके बाद आप बुलाइए? तमाम प्रावधानों को लेकर अलग अलग याचिकाएं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि विपक्ष, खास तौर से याचिकाकर्ता वाला विपक्ष, जिन मुद्दों को उठा रहा है उन पर उनको कामयाबी नहीं मिली है, उनको झटका मिला है। और साथ ही जब ये कहा जाता है कि गिरफ्तारी अवैध है और अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ कर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर मनमानी कर रहा है राजनीतिक इशारों पर, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि ईडी अगर ईसीआईआर दर्ज करता है वो भी सही है, इसके साथ ही वो गिरफ्तारी भी कर सकता है। तो जैसा कि मेमन साहब बता रहे थे कि गिरफ्तारी कर सकता है लेकिन करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये तो ईडी के विवेक पर निर्भर करता है, जांच अधिकारियों की टीम के विवेक पर निर्भर करता है कि आखिर वो इसमें क्या चाहते हैं और किस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रही बात इस बात की कि इसमें जो संशोधन किए गए वो मनी बिल के तौर पर किए गए, इसकी जांच, इसकी सुनवाई अब 7 जजों की पीठ करेगी, क्योंकि इससे पहले 5 जजों की पीठ, संविधान पीठ, इस मामले में सुनवाई कर चुकी है, फैसला दे चुकी है। लिहाजा अब उसकी समीक्षा के लिए कि क्या सरकार को इस तरह के मामलों को मनी बिल की तरह ट्रीट करने का अधिकार है, क्या ये असंवैधानिक है, संविधान की भावना के खिलाफ है, इन तमाम चीजों पर 7 जजों की पीठ फैसला करेगी। तो अब चीफ जस्टिस, उनके ऊपर है कि वो कितनी जल्दी या कब 7 जजों की पीठ गठित करते हैं और वो फिर इस मामले की सुनवाई कितने दिनों में करती है, ये देखना होगा। हालांकि संविधान पीठ अमूमन जब सुनवाई शुरू करती है तो 3 से 5 दिन के अंदर एक मामला निपट जाता है, बशर्ते कि वो मामला बहुत पेचीदा ना हो, जिसमें बहुत सारे पक्षकार ना हो, तो ये इस पर निर्भर करेगा। फिलहाल ईडी की जो पुरानी लक्ष्मण रेखा थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के जरिए मजबूत कर दिया है। अधिकतर मामलों में कोर्ट ने ये कहा है कि जिन पर सवाल उठाए गए थे ईडी के अधिकार क्षेत्र को लेकर, वो सवाल बेबुनियाद और बेमानी हैं। यानी ईडी जिस तरह से काम कर रहा है वो अपने आप में सही है, क्योंकि जब आपके ऊपर आरोप लगे तो ये बर्डन ऑफ प्रूव करने का बर्डन उस पर होता है, जो अक्यूज्ड होता है वो अपने आप को निर्दोष कैसे साबित करता है, ये बर्डन उसके ऊपर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है। फैसला चूंकि बहुत विस्तृत है और सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट कोर्ट में सुनाए गए हैं, लिहाजा ये देखना जरूरी होगा कि फैसले में अंदर क्या है। क्या कोर्ट ने, ये तो तय है कि पुराने कई जजमेंट कोर्ट ने कोर्ट किए होंगे अपने जजमेंट में, लेकिन क्या किसी स्पेसिफिक घटना का, किसी स्पेसिफिक नेता के केस का जिक्र किया है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि जजमेंट को स्टडी करना, उसको पढ़ना भी अपने आप में एक बड़ा काम होता है। बिल्कुल संजय, लौटेंगे आपके पास। मुनीश मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश देखिए, जाहिर तौर पर प्रवर्तन निदेशालय के लिए भी एक राहत भरी खबर है, क्योंकि जितने भी उनके पास अभी तक अधिकार थे उन्हें बरकरार रखा गया है। जितने तरीके के आक्षेप और आरोप लगे उन पर, उसके तहत कहीं ना कहीं कार्रवाई में दिक्कत, उसमें बाधा आ रही थी। अब ये माना जाए कि ईडी एक स्वावलंबी के तौर पर और इस आरोप को झेले बिना कि वो सरकार की परछाई में काम करती है, इसके तहत स्वच्छंद रूप से काम कर सकती है। जी बिल्कुल, और ईडी के कई अधिकारियों से मैं लगातार संपर्क में था, वो भी बेसब्री से इस ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ आंकड़े देना चाहूंगा आपको। साल 2012 से लेके इस साल तक, यानी कि पिछले 10 सालों में ईडी ने लगभग 29,000 केस फाइल किए हुए हैं। लगभग 24,000 केस जो हैं वो 24,800 केसेस फेमा के तहत और पीएमएलए के तहत लगभग उन्होंने 4,000 से ऊपर केस फाइल किए हुए हैं। तो इन सभी 29,000 केसेस पे अगर कोई बदलाव होता पीएमएलए एक्ट में तो उस पर फर्क पड़ने वाला था। अब कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारी जो हैं राहत की सांस ले रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मसला था इस पूरे, अगर आप ऑर्डर को सही तरीके से देखें तो एक मसला था कि जब ईडी किसी का बयान दर्ज करती है धारा 50 पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, तो उस जो बयान होता है आरोपी का, उससे
एविडेंस के तौर पे माना जाता है। यानी कि जब मैं बात कर रहा हूँ, सोनिया गांधी इसी ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और उनका जो बयान है वो सेक्शन 50 पीएमएलए एक्ट के तहत दर्ज किया जा रहा है। यानी कि वो जो भी बोलेंगी कोर्ट में वो बतौर सबूत ईडी उसको पेश कर सकता है। इसको लेकर चैलेंज किया था पिटिशनर्स ने, जिसको कि कोर्ट ने माना हुआ है कि नहीं, ईडी के पास में अधिकार है कि वो जिसका भी बयान दर्ज करेंगे वो बतौर सबूत कोर्ट में पेश कर सकते हैं। और ये जो बयान दर्ज होता है उसको लेकर कई बार आरोप लगे थे कि आरोपी जब आता है तो अधिकारी जो हैं उससे डराते हैं, धमकाते हैं और उसके बाद प्रेशर के अंदर उसके बयान लिया जाता है। लेकिन ईडी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे इस बात को नकार दिया, यानी कि ईडी को वो पावर रह जाती है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें बताना चाहूंगा, जब ईडी के पास में कोई मामला आता है और आरोपी से पूछताछ होती है तो पीएमएलए कानून के तहत यह कहा गया है कि द ओनस इज ऑन द अक्यूज्ड टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही इज इनोसेंट। यानी कि जो आरोपी है, मुनीश आप रहिए और नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा